सबको जय मसीह की। आइए हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं प्रभु एक बार फिर तेरी महान करुणा के लिए जो सदा की प्रतिबोध नहीं होती है, आज फिर हमारे पर प्रबल है। ये पवित्र दिन पिता परमेश्वर तूने हमारी आयु में जोड़ा ताकि पिता परमेश्वर तेरे आराधक तेरी आराधना तुझसे आत्मा और सच्चाई पाके कर सके, अपने विनती निवेदन प्रार्थनाएं धन्यवाद के साथ तुझ तक पहुंचा सके और पिता परमेश्वर तेरे वचन के द्वारा तेरी वाणी को सुन सके और पिता परमेश्वर तेरी समानता में और आगे बढ़ सके। प्रभु आए हुए प्रत्येक जन को तेरे हाथों में सौंपता हूँ पिता परमेश्वर, जिनको तूने चुन के समीप आने दिया है और धन्य किया है। प्रभु तेरी उपस्थिति हमारे बीच में है क्योंकि तू अपने वादे से कभी मुकरता नहीं प्रभु, कि जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठा है मैं उनके बीच में। हम तेरी उपस्थिति को महसूस करने पाए, हम पिता परमेश्वर तेरे राज्य में पिता परमेश्वर दाखिल होने पाए और पिता परमेश्वर तेरे दूतों के साथ तेरी महिमा और स्तुति करने पाए। प्रभु पिता परमेश्वर आज जहाँ कहीं 2 या 3 प्रभु यीशु के नाम से इकट्ठा है तो उनके बीच में होना। प्रभु आज के दिन पिता परमेश्वर बहुत से हृदय कायल हो, कन्वेक्ट हो, बहुत सी आत्माएं प्रभु यीशु के नाम से बचाई जाएं और पिता परमेश्वर विशेष हमारे देश में तेरी एक बड़ी बेदारी आने पाए। प्रभु इस देश में जो अंधकार की शक्तियां कार्य कर रही हैं प्रभु पिता परमेश्वर, जिन बातों ने यहाँ के लोगों को हट्टी बना रखा है प्रभु, मूर्ति पूजा, व्यर्थ की आस्था, अंधविश्वास और नाना प्रकार के अडंबर, पिता परमेश्वर पिता तुझसे विनती करते हैं प्रभु तो पिता परमेश्वर इस देश को बचा ले इन सब बातों से, इस देश के लोग तुझे जाने ग्रहण करें और पिता परमेश्वर वो सत्य उन्हें स्वतंत्र करने पाए। प्रभु पिता परमेश्वर जितने पास्टर, प्रचारक, सेवक, दास, कलीसिया संस्थाएं यहाँ कार्य कर रही है प्रभु, उन सभी को मैं तेरे हाथों में सौंपता हूँ प्रभु। याव देना, बहुत दृढ़ करके बहुत तायत से इस्तेमाल करना प्रभु, अपने स्वार्थ के लिए नहीं, प्रत्येक जन पिता परमेश्वर तेरे राज्य के लिए कार्य करे, एक बोझ को लेकर कार्य करे प्रभु, जैसा तेरा वचन कहता है दुख उठा और प्रचार करते जा। हाँ पिता परमेश्वर प्रत्येक जन पिता परमेश्वर तेरे लिए बहुत बड़ा फल लाए और प्रभु तेरा राज्य बढ़े, शैतान का राज्य घटता जाए। प्रभु हमारी छोटी मिशन को भी मैं तेरे हाथ में सौंपता हूँ, उसके 3 प्रोजेक्ट्स को तेरे हाथों में सौंपता हूँ प्रभु। विश्वास योग्यता देना, याव देना, दृढ़ करके बहुतायत से इस्तेमाल करना प्रभु, हर एक जरूरत पिता परमेश्वर तेरी ओर से पूरी होने पाए। पिता विशेष मिशनरी वर्क को तेरे हाथों में सौंपता हूँ प्रभु। पिता परमेश्वर जहाँ कहीं कलीसियाएं हैं, जितने पास्टर्स हैं, सबको मैं तेरे हाथों में सौंपता हूँ पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर विशेष वो जगह है जहाँ पे तू और चाहता है कि कलीसिया स्थापित हो प्रभु, उन जगहों पे तू अपनी आत्मा को रिलीज कर, तेरा कार्य वहाँ अभी से होने पाए पिता, ताकि पिता परमेश्वर वहाँ पे जब कलीसिया स्थापित हो तो पिता परमेश्वर तेरे राज्य में लोग दाखिल होने पाए। प्रभु धन्यवाद के साथ पिता परमेश्वर अपनी इस छोटी कलीसिया को भी एक बार फिर तेरे हाथ में सौंपता हूँ प्रभु। हमारा यहाँ इकट्ठा होना, हमारा गाना बजाना, हमारा विनती निवेदन प्रार्थना है, हमारा वचन का पढ़ना मनन करना, सब तेरे समक्ष सुगंधित भेंट सा ठहरे, तुझे ग्रहण योग्य हो प्रभु। उसका प्रतिफल हम सबको, इस क्षेत्र को, हमारे शहर, हमारे देश को प्रभु मिलने वाला होता। धन्यवाद के साथ एक बार फिर पिता परमेश्वर तेरी उपस्थिति को हम प्रभु यहाँ पे चाहते हैं, आदर महिमा तुझे देते हुए प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। गीत गाएंगे हम, गीत नंबर 24। तो खड़े हो जाएंगे, गीत नंबर 24। जय देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। देने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। जय देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। जीवन देने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया गाएंगे, आत्मा से भरकर गाएंगे। हालेलुया हालेलुया गाएंगे।
गाना गाएंगे, गीत नंबर 27। कितना मधुरतम है प्रभु तेरे नाम सेवा करना, कितना मधुरतम है, कितना मधुरतम है प्रभु तेरे नाम सेवा करना, कितना मधुरतम
के पवित्र वचन में से हम सब पढ़ेंगे भजन संहिता 120, Psalm 20, पेज नंबर 750। भजन संहिता 120, पेज नंबर 750। छोटा सा भजन है, हम बारी बारी इसको पढ़ेंगे। पहली आयत में, दूसरी आप, और आखिर की आयत हम सब मिलके पढ़ेंगे। यहाँ पे प्रभु का वचन हमसे इस प्रकार कहता है, संकट के समय मैंने यहोवा को पुकारा और उसने मेरी सुन ली। हे यहोवा, झूठ बोलने वाले मुंह से और छली जीभ से मेरी रक्षा कर। हे छली जीभ, तुझको क्या मिले और तेरे साथ और क्या अधिक किया जाए। वीर के नोकीले और झाऊ के अंगारे। हाय हाय, क्योंकि मुझे मेशेक में परदेसी होकर रहना पड़ा और केदार के तंबुओं में बसना पड़ा है। बहुत समय से मुझको मेल के बैलों के साथ बसना पड़ा है। मैं तो मेल चाहता हूँ, परंतु मेरे बोलते ही वे लड़ना चाहते हैं। प्रभु अपने वचन के पढ़े और सुने जाने आशीष थे कि आज के परिस्थिति जो है वो परिस्थिति उस समय भी थी, और तब ये भजन लिखा गया कि जब मैंने यहोवा को पुकारा उसने मेरी सुन ली। आज भी जब हम उसे पुकारते हैं वो हमारी सुनता है, लेकिन शर्त यही होती है सच्चे मन से, पूरे ईमानदारी के साथ हमने उसको पुकारना है। हम ना दाएं देखें ना बाएं देखें, ना इधर झाके ना उधर झाके, ना अल्प विश्वासी हों जब हम उसे पुकारें कि ये होगा कि नहीं होगा। प्रभु का वचन कहता है जब हम सच्चे मन से उसको पुकारते हैं तो हमारी सुनता है, हमें छुड़ाता है। और सच में जब हम आज इस संसार में रह रहे हैं, हम मेल चाहते हैं, लेकिन जैसे ही हम मेल मिलाप की बात करना चाहते हैं, प्रभु के सुसमाचार को सुनाना चाहते हैं, लोग लड़ना चाहते हैं। वचन को मनन करते हुए हम प्रार्थना में जाएंगे। मैं संजय से रिक्वेस्ट करूंगा प्रार्थना में अगुवाई करें। बाकी सब जने बैठ सकते हैं। धन्यवाद 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 कि परमेश्वर महिमा की परमेश्वर दयालु परमेश्वर, इस समय को आपके पास पवित्र चरणों में आते हैं। खुदावंद यीशु, आपने मुझे संभाला पिता, हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद प्रभु। और मेरे महान परमेश्वर, तूने मरने नहीं दिया, मिटने नहीं दिया पिता, हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद ही दे सकते हैं परमेश्वर। परमेश्वर आज के दिन कितने पिता परमेश्वर आज का दिन नहीं देख सका है, लेकिन परमेश्वर आपने रहम किया हम पे पिता की परमेश्वर कि आज का हम दिन देखें और आपके भवन में आके आपके धन्यवाद की बेटी ले सके परमेश्वर। हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। खास करके इस समय को पिता परमेश्वर आपके पाक पवित्र चरणों में आते हैं मेरे राजा, वो मेरे महान परमेश्वर। हम आपसे विनती करते हैं खास करके मेरे परमेश्वर जो पिता परमेश्वर, बहुत सारे पिता परमेश्वर इस समय मसीह भाई पिता परमेश्वर जो भटके हुए हैं मेरे महान परमेश्वर, तू उनको राह दिखा मेरे परमेश्वर। वो मेरे महान परमेश्वर पिता परमेश्वर ईस्टर नहीं पिता परमेश्वर, और पिता परमेश्वर सिर्फ गुड फ्राइडे नहीं पिता परमेश्वर, आपके वचन को पिता परमेश्वर बहुत सारे मनन करने वाले रोज के रोज हो पिता परमेश्वर। ऐसा मन दे मेरे महान परमेश्वर। वो मेरे महान परमेश्वर, हम आपसे विनती करते हैं मेरे राजा, आप उन सब का मनों को खिला दे मेरे राजा। बहुत सारे ऐसे हैं पिता परमेश्वर जो टूट के पिता परमेश्वर दूर जा रहे हैं परमेश्वर, तो उनको भी पिता परमेश्वर अपने करीब ला मेरे महान परमेश्वर। आपके वचन में लिखा है कि परमेश्वर अगर तू विश्वास करे तो तेरा घराना उद्धार पाएगा मेरे महान परमेश्वर। वो मेरे परमेश्वर हाँ विश्वास करते हैं पिता परमेश्वर, हर एक के घराने को तू बचाने वाला है परमेश्वर, क्योंकि परमेश्वर तू ही सबको पिता परमेश्वर रचा है मेरे राजा। वो पिता परमेश्वर जिसने पिता परमेश्वर आपके और पिता परमेश्वर चित लगा है मेरे महान परमेश्वर, तूने उसके कभी मुंह को पिता परमेश्वर काला नहीं होने दिया मेरे परमेश्वर। तूने उसको सिर बनाया मेरे महान परमेश्वर। ओ मेरे महान परमेश्वर, हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। हम तो चाहते हैं पिता परमेश्वर हर एक रोग बचाया जाए पिता परमेश्वर, लेकिन आपके कलाम के द्वारा पिता परमेश्वर जो वचन बताते हैं पिता परमेश्वर
कि जब हम दूसरों को बोलते हैं तो वो लड़ने के लिए तत्पे खयार हो जाते हैं परमेश्वर। पिता परमेश्वर आपका कोई भी वचन पिता परमेश्वर ऐसा नहीं जो पिता परमेश्वर पूरा नहीं होता है परमेश्वर। हमारे जीवन में पिता परमेश्वर हर एक बातों को इसी तरह पूरा होता है मेरे महान परमेश्वर। हम नहीं जानते लेकिन पिता परमेश्वर हम जिसको बताते हैं वो लड़ने के लिए तत्पे खड़ा होता है, लेकिन परमेश्वर तू उसके लिए पिता परमेश्वर हमारे जीवनों के द्वारा तू ढाल बनाता है मेरे राजा। और तू उसको पिता परमेश्वर एक समय आता है कि पिता परमेश्वर तू उसको भगवान में लेके आता है मेरे परमेश्वर। इसी तरह पिता परमेश्वर तो उनको सबको पिता परमेश्वर उनके हृदय को खोल पिता परमेश्वर। जो पिता परमेश्वर इस समय पिता परमेश्वर बहुत सारे बहन पिता परमेश्वर अंधकार में फंस रहे हैं पिता परमेश्वर, जो पिता परमेश्वर नहीं जानते पिता परमेश्वर ये क्या कर रहे हैं, तो उन सबको भी बचा मेरे राजा, क्योंकि परमेश्वर तू बचा सकता है राजा। बहुत सारे पिता परमेश्वर कल के दिन पिता परमेश्वर एक दूसरे से लड़ाई करेंगे पिता परमेश्वर। बहुत सारे ऐसे भाई बहन होंगे पिता परमेश्वर जो उमंग के चक्कर में पिता परमेश्वर अपने घर को नष्ट करेंगे मेरे राजा। तो उन सबको पिता परमेश्वर बचाने के योग्य तू ही है मेरे परमेश्वर। तो उन सबको बचाने मेरे परमेश्वर, क्योंकि वो भी तेरा रचना है मेरे परमेश्वर। तो उन सबको रचा है मेरे राजा। वो मेरे महान परमेश्वर हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। खास करके पिता परमेश्वर आज के जुलूस के लिए पिता परमेश्वर हम आपसे प्रार्थना करते हैं मेरे राजा। जब जुलूस निकले जाए पिता परमेश्वर तो पिता परमेश्वर आप उनके अगुवाई हो करना मेरे राजा। आप अपने दे के पिता परमेश्वर को ऐसी गड़बड़ी बातें को दूर कर देना मेरे महान परमेश्वर, और सीधा और मार्ग रास्ता बनाने मेरे परमेश्वर। कि पिता परमेश्वर जैसे जाता है पिता परमेश्वर वैसे पिता परमेश्वर आपके भवन में पिता परमेश्वर आने में पाए परमेश्वर। और पिता परमेश्वर जहाँ जहाँ इस समय भवन में पिता परमेश्वर आपके कार्य को हो रहा है मेरे महान परमेश्वर, तो उन सब के जगह पिता परमेश्वर उपस्थित होना मेरे राजा। और पिता परमेश्वर हर एक जगह को आशीष से भर देना मेरे महान परमेश्वर। और पिता परमेश्वर हम आपसे विनती करते हैं मेरे महान परमेश्वर, तू दया कर परमेश्वर ओ मेरे राजा। और तू अपने दास पे दया कर परमेश्वर, तू उनके घराने पे दया कर, उनके पिता परमेश्वर रक्षा कर पिता परमेश्वर। बहुत सारे जगह पिता परमेश्वर ऐसे बातें आ रहे हैं मेरे महान परमेश्वर कि दासों को सताया जा रहा है मेरे महान परमेश्वर। तो उन सबके पिता परमेश्वर हृदय को मजबूत कर परमेश्वर, क्योंकि परमेश्वर तू उनके साथ होता है तो वो मजबूती से पिता परमेश्वर आपके कार्य को करता है मेरे परमेश्वर। मेरे महान परमेश्वर हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। धन्यवाद प्रभु। मेरे महान परमेश्वर खास करके पिता परमेश्वर इस भवन को आपके पाप पवित्र चरणों में देते हैं परमेश्वर। तू पिता परमेश्वर इस भवन के द्वारा पिता परमेश्वर जो कार्य करना चाहता है मेरे राजा, तू अपने हृदय को खोल दे मेरे महान परमेश्वर। और पिता परमेश्वर तू इस भवन को पिता परमेश्वर और आगे बढ़ा मेरे परमेश्वर। ओ पिता परमेश्वर उन भाइयों सब को भेज पिता परमेश्वर जो चुने हुए हैं पिता परमेश्वर, जो आपके कार्य को करना चाहते हैं परमेश्वर। ऐसे ऐसे लोगों को भेज पिता परमेश्वर जो पिता परमेश्वर आपके कार्य को करे मेरे महान परमेश्वर। मेरा महान परमेश्वर हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। खास करके पिता परमेश्वर जिस भवन के लिए जगह चाहिए पिता परमेश्वर उसके लिए तू पिता परमेश्वर रास्ता दिखा मेरे महान परमेश्वर, कि वहां जाके पिता परमेश्वर आपके कार्य को करे परमेश्वर। ओ मेरे महान परमेश्वर हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। पिता परमेश्वर खास करके हम पादरी साहब को भी आपके हाथों में सौंपते हैं परमेश्वर। तुम्हें उदय भी पिता परमेश्वर बल शक्ति सामर्थ्य से भरना पिता परमेश्वर। जब वचन बोला जाए तो पिता परमेश्वर आपके ओर से हो पिता परमेश्वर। खास करके पिता परमेश्वर आप पिता परमेश्वर आपको हाथों में सौंपते हैं पिता परमेश्वर। अंकल को भी आपके हाथों में सौंपते हैं मेरे राजा। आप इन्हें भी पिता परमेश्वर सामर्थ शक्ति से भर दे मेरे महान परमेश्वर। तो ऐसी बातों को सिखा पिता परमेश्वर जो पिता परमेश्वर जो गुनगुन की बातें हो पिता परमेश्वर, जो पिता परमेश्वर तृप्त किया जाए पिता परमेश्वर लोगों को पिता परमेश्वर, और आपके लोग बचाए जाए मेरे राजा। ओ मेरे महान परमेश्वर हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। घराने को भी आपके हाथों में सौंपते हुए आदर सम्मान आपको देते हुए ये छोटी सी सभा को आपके हाथों में सौंपते हुए छोटी प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुने कबूल करें। आमीन आमीन। समय है बाइबल रीडिंग का। पुराने नियम से हम पढ़ेंगे जकरिया
9:1-16 मेमोरी वर्स 16। हम निकालेंगे जकरिया 9 अध्याय 1 से 16 वचन। जकरिया 9 अध्याय 1 से 16 वचन, पेज नंबर 1102। पेज नंबर 1102। हदराक देश के विषय में यहोवा का कहा हुआ भारी वचन जो दमिश्क पर भी पड़ेगा, क्योंकि यहोवा की दृष्टि मनुष्य जाति की और इज़राइल के सब गोत्रों की ओर लगी है, हमात की ओर जो दमिश्क के निकट है, और सोर और सिदोन की ओर, ये तो बहुत ही बुद्धिमान है। सोर ने अपने लिए एक गढ़ बनाया और धूल की किनकों के समान चांदी और सड़कों की कीच के समान चोखा सोना बटोर रखा है। देखो, परमेश्वर उसको दूसरों के अधिकार में कर देगा और उसके घमंड को तोड़कर समुद्र में डाल देगा, और वह नगर आग का कौर हो जाएगा। यह देखकर अश्कलोन डरेगा, गाजा को दुख होगा और एक्रोन भी डरेगा, क्योंकि उसकी आशा टूटेगी। और गाजा में फिर राजा न रहेगा और अश्कलोन फिर बसी न रहेगी। अशदोद में अनजाने लोग बसेंगे। इसी प्रकार मैं पलश्तियों के गर्व को तोड़ूंगा। मैं उसके मुंह में से आहेर का लहू और घिनौनी वस्तुएं निकाल दूंगा। तब उनमें से जो बचा रहेगा वह हमारे परमेश्वर का जन होगा, और यहूदा में अधिपति सा होगा, और एक्रोन के लोग यबूसियों के समान बनेंगे। तब मैं उस सेना के कारण जो पास से होकर जाएगी और फिर लौट आएगी, अपने भवन के आसपास छावनी किए रहूंगा, और कोई सताने वाला फिर उनके पास से होकर ना जाएगा, क्योंकि मैं ये बातें अब भी देखता हूँ। हे सियोन, बहुत ही मगन हो। हे यरूशलेम, जय जयकार कर, क्योंकि तेरा राजा तेरे पास आएगा। वह धर्मी और उद्धार पाया हुआ है। वह दीन है और गधे पर वरन गधी के बच्चे पर चढ़ा हुआ आएगा। मैं एफ्रेम के रथ और यरूशलेम के घोड़े नष्ट करूंगा, और युद्ध के धनुष तोड़ डाले जाएंगे। और वह जाति जाति से शांति की बातें कहेगा। वह समुद्र से समुद्र तक और महानद से पृथ्वी के दूर दूर के देशों तक प्रभुता करेगा। तू भी सुन, क्योंकि मेरी वाचा के लहू के कारण मैंने तेरे बंदियों को बिना जल के गड्ढे में से उबार लिया है। हे आशा धरे हुए बंदियों, गढ़ की ओर फिरो। मैं आज भी बताता हूँ कि मैं तुमको बदले में दूना सुख दूंगा, क्योंकि मैंने धनुष के समान यहूदा को चढ़ाकर उस पर तीर के समान एफ्रेम को लगाया है। मैं सियोन के निवासियों को यूनान के निवासियों के विरुद्ध उभारूंगा और उन्हें वीर की तलवार सा कर दूंगा। तब यहोवा उनके ऊपर दिखाई देगा और उसका तीर बिजली के समान छूटेगा, और परमेश्वर यहोवा नरसिंगा फूंक कर दक्षिण देश की आंधी में होके चलेगा। सेनाओं का यहोवा ढाल से उन्हें बचाएगा, और वे अपने शत्रुओं का नाश करेंगे, और उनके गोफन के पत्थरों पर पांव रखेंगे, और वे पीकर ऐसा कोलाहल करेंगे जैसा लोग दाख मधु पीकर करते हैं, और वे कटोरे के समान या वेदी के कोने के समान भरे जाएंगे। उस समय उनका परमेश्वर यहोवा उनको अपनी प्रजा रूपी भेड़ बकरियां जानकर उनका उद्धार करेगा, और वे मुकुटमणि ठहर के उसकी भूमि से बहुत ऊंचे पर चमकते रहेंगे। उसका क्या ही कुशल और क्या ही शोभा उसकी होगी। उसके जवान लोग अन्न खाकर और कुमारियां नया दाख मधु पीकर हष्ट पुष्ट हो जाएंगी। हम मेमोरी वर्स पढ़ेंगे 16, मेरे पीछे दोहराएं। उस समय उनका परमेश्वर यहोवा उनको अपनी प्रजा रूपी भेड़ बकरियां जानकर उनका उद्धार करेगा, और वे मुकुटमणि ठहर के उसकी भूमि से बहुत ऊंचे पर चमकते रहेंगे। हम एक बार और पढ़ेंगे। उस समय उनका परमेश्वर यहोवा उनको
उनको अपनी प्रजा रूपी भेड़ बकरियां जानकर उनका उद्धार करेगा और वे मुकुटमणि ठहर के उसकी भूमि से बहुत ऊंचे पर चमकते रहेंगे। परमेश्वर का धन्यवाद हो। नए नियम में से हम पढ़ेंगे तीतुस की पत्री, उसका 3 अध्याय 1 से 11 तक, मेमोरी वर्स 4 और 5। लोगों को सुधि दिला कि हाकिमों और अधिकारियों के अधीन रहे और उनकी आज्ञा माने और हर एक अच्छे काम के लिए तैयार रहें। किसी को बदनाम ना करें, झगड़ालू ना हो और कोमल स्वभाव के हों और सब मनुष्यों के साथ बड़ी नम्रता के साथ रहें, क्योंकि हम भी पहले निर्बुद्धि और आज्ञा ना मानने वाले और भ्रम में पड़े हुए और विभिन्न प्रकार की अभिलाषाओं और सुखविलास की दासव में थे और भेदभाव और डाह करने में जीवन व्यतीत करते थे और घृणित थे और एक दूसरे के बैर रखते थे। पर जब हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर की कृपा और मनुष्यों पर उनका प्रेम प्रकट हुआ, तो उसने हमारा उद्धार किया, और यह धर्म के कामों के कारण नहीं जो हमने आप किए, पर उनकी दया के अनुसार नए जन्म के स्नान और पवित्र आत्मा के हमें नया बनाने में द्वारा हुआ, जिसे उसने हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के द्वारा हम पर अधिकाई से उंडेला, जिससे हम उनके अनुग्रह से धर्मी ठहरकर अनंत जीवन की आशा के अनुसार वारिस बने। यह बात सच है और मैं चाहता हूँ कि तू इन बातों के विषय में दृढ़ता से बोले, इसलिए कि जिन्होंने परमेश्वर पर विश्वास किया है वे भले कामों के लगे रहने का ध्यान रखें। ये बात भली और मनुष्य में लाभ की है, पर मुखरता के विवादों और वंशावलियों के विरोध और झगड़ों से व्यवस्था के विषय में हो बचा रहे, क्योंकि वह निष्फल और व्यर्थ है। किसी पाखंडी को 1-2 बार समझा बुझाकर उसके अलग रहे, यह जानकर कि ऐसा मनुष्य भटक गया है और अपने आप को दोषी ठहराकर पाप करता रहता है। हम मेमोरी वर्स पढ़ेंगे 4 और 5। पर जब हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर की कृपा और मनुष्यों पर उसका प्रेम प्रकट हुआ, तो उसने हमारा उद्धार किया, और यह धर्म के कामों के कारण नहीं जो हमने आप किए, पर अपनी दया के अनुसार नए जन्म के स्नान और पवित्र आत्मा के हमें नया बनाने के द्वारा हुआ। एक और पढ़ेंगे। जब हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर की कृपा और मनुष्य पर उसका प्रेम प्रकट हुआ, तो उसने हमारा उद्धार किया, और यह धर्म के कामों के कारण नहीं जो हमने आप किए, पर अपनी दया के अनुसार नहीं, जन्म के स्नान और पवित्र आत्मा के हमें नया बनाया के द्वारा हुआ। ये परमेश्वर का धन्यवाद। हम सब खड़े हो जाएंगे, गीत गाएंगे, गीत नंबर 223। गीत नंबर 223। ओ मेरे यीशु यरूशलेम।
प्रार्थना करेंगे जिसका जन्मदिन पिछले हफ्ते रहा या जिन्होंने विवाह वर्षगांठ की हफ्ते बनाई, सबके लिए हम प्रार्थना करेंगे, चाहे हमारी किसी कलीसिया में हो, किसी परिवार में हो। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं एक बार फिर प्रभु तेरी महान करुणा जो सदा की है, प्रतिबूढ़ नहीं होती है। और पिता परमेश्वर तो हमें आयु को बढ़ाता है और पिता परमेश्वर हमारे को पिता परमेश्वर इस संसार में जीने के लिए प्रभु सामर्थ्य देता है, सहायता देता है और पिता परमेश्वर विश्वास देता है और तेरा अनुग्रह देता है। प्रभु दिन, हफ्ता, महीना, साल बीतता है, एक और वर्ष हम तेरे आगमन के और निकट आ जाते हैं। प्रभु आज के दिन पिता परमेश्वर उन सब से के लिए हम प्रार्थना करते हैं जिन्होंने बीते हफ्ते अपना जन्मदिन बनाया है। प्रभु पिछले साल तूने उन्हें संभाला है, अपने पे विश्वास करने का मौका दिया है, प्रभु उन्हें बढ़ाया है और पिता परमेश्वर अपने योग्य ठहराया। मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ प्रभु। जो किसी वजह से फल नहीं लेते आ पाया है प्रभु, उसके लिए विशेष विनती करता हूँ प्रभु। आने वाले साल में तो प्रभु उसको और सहायता करना, मदद करना प्रभु, अपनी सामर्थ्य देना, दृढ़ विश्वास देना और पिता परमेश्वर बहुतायत से अपने राज्य में आगे ले चलना प्रभु। हर एक समय, हर एक बात में प्रभु प्रत्येक जन तेरा धन्यवाद करे और पिता परमेश्वर हर एक पिता परमेश्वर उस समय जब पिता हताश हो, जब निराश हो, जब दुखी हो, जब पिता परेशान हो प्रभु, तो पिता परमेश्वर उनकी सहायता करना, मददगार करना। धन्यवाद के साथ उन सबको भी तेरे हाथ में सौंपता हूँ जिन्होंने अपना विवाह वर्षगांठ पिता परमेश्वर बनाया है। परिवार की ओर से है प्रभु, परिवार को पिता परमेश्वर कलवंत करता है, पिता को का फल जो तेरी ओर से प्रतिफल है वो मिलता है। और पिता परमेश्वर तेरी आज्ञा के अनुसार मनुष्य प्रभु परिवार बनाता है, फलता है, फूलता है, बढ़ता है और पिता तेरे राज्य की योग्य फल लाता है प्रभु। प्रत्येक परिवार को मैं तेरे हाथ में सौंपता हूँ प्रभु। आशीषित करना, अनुग्रहित करना पिता परमेश्वर, अपने राज्य की बातों में बढ़ाना, अपनी समानता में बढ़ाना प्रभु। कोई भी परिवार पिता परमेश्वर तेरी निंदा का कारण न ठहरे, बल्कि पिता परमेश्वर लोग उनको देख के तुझे देखने पाए और पिता परमेश्वर तेरे बारे में जानने के लिए उत्सुक होने पाए प्रभु। एक बार फिर पिता परमेश्वर अपनी कलीसिया को भी, इसके सभी परिवार को, प्रत्येक सदस्य को तेरा सौंपता हूं प्रभु। आशीषित करना, अनुग्रहित करना प्रभु, हर एक उस बात से छुड़ाना जो शैतानी है, जो संसारिक है, जो नाश करने वाली है प्रभु। आदर महिमा तुझे देते हुए धन्यवाद के साथ प्रभु यीशु के नाम से आमीन। समय मध्यस्थता की प्रार्थना करेंगे हम। प्रत्येक उस बात के लिए हम धन्यवाद करेंगे जो परमेश्वर की ओर से हमें मिलती है, जो हमारे लिए उत्तम है। अपने मिशन के लिए, मिशन के वर्क के लिए, मिशनरी वर्क के लिए, इतने पास्टर, प्रचारक, सेवक, दास हैं, सबके लिए, विशेष पास्टर सीवी वल्सन के लिए, जिन्हें
वर्ग का मुख्य ठहराया है, परमेश्वर की ओर से होता है। मिशन से अपने देश के लिए भी प्रार्थना करेंगे जहाँ पे बहुत सी अंधकार की शक्तियां कार्य कर रही हैं और बहुत सी ऐसी बातें हैं जो प्रभु के विरोध की हैं। हम प्रार्थना करेंगे हमारे देश में शांति बनी रहे। कल जैसा कि लोग लड़ाई झगड़ा करते हैं, कल के दिन शराब पीते हैं और गंदे तरीके से एक दूसरे से व्यवहार करते हैं, प्रभु से प्रार्थना करेंगे प्रभु सहायक और मददगार हो। हमारे देश के लोग भी उसको जाने, सत्य को और सत्य में स्वतंत्र करने पाए। कोई दो जन प्रार्थना में अगुवाई करेंगे। धन्यवाद करते पिता आज के दिन के लिए सभी को आज का दिन दिखाया परमेश्वर जो आपने हमें आज के लिए बहुत धन्यवाद करते पिता परमेश्वर। अभी तक जो भी गाना बजाना पिता परमेश्वर गीतों का गाया जाना प्यारे प्रभु आपकी ओर से होने पाए प्यारे प्रभु खुदावन यीशु मसीह का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। दिन में भी धन्यवाद किया जाए पिता परमेश्वर। हमें धन्यवाद धन्यवाद यीशु धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर। खुदावन यीशु मसीह जो लोग परेशान है पिता परमेश्वर वो लोग परेशानी से दूर होने पाए प्यारे प्रभु। जो लोग बीमार है पिता परमेश्वर उनको बीमारी से छुटकारा मिला पिता परमेश्वर। जो लोग पिता परमेश्वर हॉस्पिटल में पिता परमेश्वर उनके लिए प्रार्थना करते पिता परमेश्वर वो बीमारी से मुक्त होने पाए प्यारे प्रभु। उनको अपना चंगाई भरा हाथ रख प्यारे प्रभु ताकि वो पिता परमेश्वर ठीक होकर जल्दी जल्दी अपने घर आने पाए प्यारे प्रभु। जो कल पिता परमेश्वर कलेश वगैरह होंगे पिता परमेश्वर लड़ाई झगड़े प्यारे प्रभु ना होने पाए प्यारे प्रभु। पिता परमेश्वर सबकी रक्षा करना प्यारे प्रभु हमेशा आपसे प्रार्थना करते पिता खुदावन यीशु मसीह। आपके आगे की सभा को यीशु मसीह आपके हाथों में सौंपते हो। धन्यवाद यीशु मसीह यीशु मसीह के नाम से मांगते सुनो जय स्वर्ग में विराजमान मेरे दयालु सच्चे परमेश्वर पिता धन्यवाद करते प्रभु जी फिर से सुंदर सुबह के लिए प्यारे परमेश्वर पिता एक और पवित्र दिन के लिए जो तूने हम सबके जीवन में दिया प्रभु। हम योग्य न थे प्रभु, हम पापी हैं प्रभु, लेकिन फिर भी पिता परमेश्वर तेरी दया तेरी करुणा हम पर प्रतिबोर नहीं होते मेरे प्यारे परमेश्वर पिता। आज के दिन में प्रभु तूने हम सबको जीवितों की जमीन पे जीवित रखा प्रभु और इस भवन में इकट्ठा किया प्यारे पिता परमेश्वर। जगह जगह से प्रभु जी तू सही सलामत सबको लेकर आया प्यारे परमेश्वर पिता। और प्रभु हम सब इकट्ठे होकर प्रभु तेरी आराधना स्तुति करने पाए प्यारे परमेश्वर पिता। प्रभु ये हमारा सौभाग्य है मेरे परमेश्वर पिता कि हम जीवित और सच्चे परमेश्वर की आराधना करते हैं प्यारे परमेश्वर पिता। अपने सृष्टिकर्ता अपने उद्धारकर्ता परमेश्वर की आराधना करते हैं प्यारे परमेश्वर पिता। मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ प्रभु तेरे चुनाव के लिए प्यारे परमेश्वर पिता। जो तूने हम सबको इतनी बड़ी भीड़ में से चुन के अलग किया मेरे परमेश्वर पिता और अपना बेटा बेटी होने का अधिकार दिया मेरे प्रभु। मैं तेरा धन्यवाद 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 करती हूँ प्रभु पिता परमेश्वर प्रभु जी। तेरे उद्धार के लिए तेरा धन्यवाद प्रभु जो तूने हम सबको दिया है मेरे प्रभु जी। उस अनंत जीवन के लिए प्यारे परमेश्वर पिता जो तूने हम सबके लिए रखा है मेरे परमेश्वर पिता। हमें पिता परमेश्वर अपने योग्य बना प्रभु जी, उसके लिए हम तैयार होने पाए प्यारे परमेश्वर पिता। हम में कोई काबिलियत नहीं प्रभु जी, हम में कोई योग्यता नहीं प्यारे परमेश्वर पिता। हम पिता परमेश्वर निर्बल हैं प्रभु जी, लेकिन तेरी सामर्थ पा के प्रभु हम सब कुछ कर सकते हैं मेरे परमेश्वर पिता। मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ प्यारे प्रभु पिता परमेश्वर। हम सबको अपने लिए तैयार कर प्रभु, तेरा आगमन निकट है मेरे परमेश्वर पिता। प्रभु जी हम प्रभु सोते ना रहे प्रभु, बल्कि जब तू आए तो हम जागते हुए पाए ताकि हम तेरे साथ प्रभु जाने वाले हो सके और वो अनंत जीवन के वारिस बनने वाले बन सके प्यारे परमेश्वर पिता। प्रभु जी हर एक बात के लिए तेरा धन्यवाद करती हूँ प्रभु। जितना भी तुझे धन्यवाद करें कम है मेरे प्यारे परमेश्वर पिता। तेरी तमाम आशीषों बरकतों तेरी दया तेरी करुणा के लिए प्रभु पिता परमेश्वर। तू विलम्ब से कोप करने वाला अति करुणा में परमेश्वर है पिता। मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ प्रभु जी। तो हमारे पापों के अनुसार हमसे बदला नहीं लेता प्यारे परमेश्वर पिता। हमारे अधर्मों के कार्य के अनुसार प्रभु तो हमसे व्यवहार नहीं करता प्रभु जी। तू पिता परमेश्वर विलम्ब से कोप करने वाला अति करुणा में परमेश्वर है पिता। मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ प्रभु जी। प्यारे पिता धन्यवाद करते हो इस छोटी सी संगति के लिए प्रभु जो तुझे भाया है मेरे परमेश्वर पिता। कि पिता परमेश्वर यहाँ पे हम इकट्ठे होकर प्रभु एक कलीसिया के रूप में प्यारे परमेश्वर पिता तेरी आराधना स्तुति करने पाए प्रभु पिता परमेश्वर। प्रार्थना करते हो आज जहाँ कहीं भी तेरे नाम से 2 या 3 इकट्ठे हुए प्रभु वहाँ पे तो अपनी
वादे के अनुसार उपस्थित रहना प्रभु। हमारे पिता परमेश्वर गाया जाना, बजाया जाना, प्रार्थना का करना प्रभु जी, और पिता परमेश्वर वचनों का पढ़ना, मनन करना, सब कुछ तुझे खाने योग्य हो सके प्यारे परमेश्वर पिता। प्रभु जी प्रार्थना करते विशेषकर अपने देश के लिए प्रभु, जहाँ तूने हमें ठहराया प्रभु, और तूने कहा है कि अपने देश के लिए, अपने अधिकारियों के लिए प्रार्थना करो प्रभु। हम पिता परमेश्वर अपने देश के लिए, अपने देश के नेताओं के लिए, अधिकारियों के लिए, मंत्रियों के लिए, सबके लिए प्रार्थना करते हैं प्यारे पिता। प्रभु जी इस देश में बहुत सी व्यर्थ की आस्था, अंधकार की शक्तियाँ, मूर्ति पूजा है प्रभु। पिता परमेश्वर बहुत से ये जानते भी नहीं है कि हम ये क्यों मना रहे हैं, लेकिन पिता परमेश्वर भेड़ चाल प्रभु जी जो कहते हैं कि परंपरा चली आ रही है और हम मनाते हैं प्यारे परमेश्वर पिता, उन सब के पिता तो आंखों को खोल दे प्रभु जी, उनको सच्चाई दिखने पाए प्रभु जी प्यारे परमेश्वर पिता। वो ये जाने कि प्रभु जी ये सब व्यर्थ की आस्थाएं हैं प्रभु पिता परमेश्वर। प्रभु पिता परमेश्वर तूने इन सब हम सबको बनाया प्रभु, उनको भी तूने बनाया प्रभु जो अंधकार में है प्यारे परमेश्वर पिता। प्रभु जी होने दे कि वो भी तेरी ज्योति देखने पाए प्रभु जी, उनकी आंखें खुलने पाए प्यारे परमेश्वर पिता। वो ये जाने कि प्रभु तू ही एकमात्र जीवित और सच्चा परमेश्वर है, तू हमारा सृष्टिकर्ता परमेश्वर है पिता। और तूने हमसे इतना प्रेम किया प्रभु कि तूने अपने इकलौते पुत्र का बलिदान हमारे लिए दे दिया मेरे प्रभु जी। हो पिता परमेश्वर सच में तू महान परमेश्वर है पिता, तेरा प्रेम महान है प्रभु जी प्यारे पिता। कोई भी प्रभु अपने बेटे का बलिदान प्रभु जी किसी के लिए नहीं देता है मेरे प्रभु, लेकिन तूने हम मनुष्यों के लिए प्रभु जी, हमारे पापों के लिए प्यारे परमेश्वर पिता अपने प्यारे पुत्र का बलिदान दिया प्रभु, कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हुए प्रभु, उसके क्रूस के बलिदान के द्वारा प्रभु पिता परमेश्वर हमने अनंत जीवन पाया मेरे प्रभु जी प्यारे परमेश्वर पिता। हर एक जन प्रभु ये जानने वाला हो सके प्रभु, और तुझ पे विश्वास लाके प्रभु जी अपने गुनाहों को मान के प्रभु जी वो अंगीकार करने पाए कि एकमात्र जीवित और सच्चा परमेश्वर तू ही है प्रभु, हमारा सृष्टिकर्ता, हमारा उद्धारकर्ता परमेश्वर केवल तू ही है मेरे परमेश्वर पिता। प्रभु जी इस देश में एक बड़ी बेदारी आने पाए प्रभु, इस देश के कोने कोने में तेरा नाम गूंजने वाला हो सके प्रभु जी प्यारे पिता परमेश्वर का प्रार्थना करते प्रभु। तमाम तेरे दास सेवकों के लिए जो किसी भी माध्यम से तेरे सुसमाचार को फैलाने में लगे प्रभु, तू उनको अपनी आशीषों से मामूर करना प्रभु जी, जहाँ कहीं भी वो जाते तेरा नाम को लेके प्रभु जी, तू उनकी रक्षा हिफाजत करना प्रभु। और पिता परमेश्वर अपनी आत्मा की भरपूरी देना प्रभु, अपना आत्मा का अभिषेक उन पे उंडेलना प्रभु जी, कि तेरा जीवित और सच्चा वचन प्रभु वो लोगों तक बताने वाले हो सके प्रभु। और पिता परमेश्वर तेरे वचन प्रभु उनके मनों में कार्य करने पाए प्रभु, उनके जीवनों में कार्य करने पाए प्रभु जी, और बहुत तायत से फलवंत होने पाए प्यारे परमेश्वर पिता, ताकि पिता परमेश्वर इन अंतिम दिनों में प्रभु जी बहुत सी आत्माएं बचाई जा सके प्रभु। तू नहीं चाहता प्रभु कि तेरी सृष्टि की एक भी रचना नष्ट हो प्रभु जी, क्योंकि तूने हम सबको अपने हाथों से बनाया प्रभु, अपनी सांसें हमारे अंदर फूकी है प्रभु, और कोई पिता नहीं चाहता है कि उसकी संतान नष्ट हो मेरे परमेश्वर पिता। तूने हम सब के लिए प्रभु यही चाहा है कि प्रभु जी कि कोई भी उस नरक की आग में ना जाए मेरे परमेश्वर पिता। तूने सबके लिए प्रभु ये प्रावधान किया है मेरे परमेश्वर पिता, हर एक जन ये जानने वाला हो सके मेरे परमेश्वर पिता। प्रभु जी प्रार्थना करते हो प्रभु, आज जहाँ कहीं भी प्रभु जी प्रभु आज जबकि खजूर का इतवार प्रभु जो तेरे यरूशलेम में प्रवेश का प्रभु जी हम सब मनाते हैं मेरे परमेश्वर पिता, आज जहाँ कहीं भी जुलूस निकाले जाएंगे प्रभु, उन सब के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, तो उसमें पिता परमेश्वर सबका सहायक और मददगार होना, रक्षक होना प्रभु जी। कोई भी पिता परमेश्वर शैतान की चाल उसमें कामयाब ना होने पाए प्रभु, बल्कि पिता परमेश्वर शांति पूर्वक प्यारे परमेश्वर पिता तेरा प्रचार और प्रसार होने पाए प्रभु जी। तेरा सुसमाचार प्रभु पिता परमेश्वर हर एक कान तक पहुँचने वाला हो सके प्रभु पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर तू सहायता मदद करना प्रभु, लोगों के दिलों को प्रभु जी तू नम्र करना प्रभु पिता परमेश्वर, कि वो पिता परमेश्वर तेरा वचन सुनने वाले हो सके प्रभु, और उनके जीवनों में वो कार्य करने पाए प्यारे पिता परमेश्वर। प्रभु जी प्रार्थना करते हैं अपने मिशन के लिए प्रभु जी, मिशन के सभी अधिकारियों के लिए पिता परमेश्वर, जिनको तूने चुना है प्रभु अपनी सेवकाई दी है प्रभु जी प्यारे परमेश्वर पिता। तू सबको प्रभु एक अच्छा मन देना प्रभु जी, विश्वास योग्यता देना प्रभु, ताकि वो पिता परमेश्वर तेरे कार्य को और भी विश्वास योग्यता से करने वाले हो सकें प्रभु पिता परमेश्वर। तू सबको पिता परमेश्वर अपनी आशीषों से मामूर करना प्रभु, अच्छी सेहत तंदुरुस्ती देना प्रभु जी प्यारे पिता। होने दे कि पिता परमेश्वर हमारे मिशन के द्वारा प्रभु जितनी कलीसियाएं चलाई जा रही हैं प्रभु,
उनमें भी पिता परमेश्वर बहुत तायत से प्रभु लोग आके प्रभु तेरे नाम को जानने वाले हो सके प्रभु। पिता परमेश्वर तेरे सभी उन दास सेवकों के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु, जो पिता परमेश्वर हमारे अन्य अन्य कलीसियाओं में प्यारे परमेश्वर पिता, उन सबको भी प्रभु तो अपनी आशीषों से मामूर करना प्रभु, अपना आत्मा का अभिषेक देना प्रभु जी। और प्यारे पिता परमेश्वर होने दे कि उन कलीसियाओं में प्रभु जी लोग आके प्रभु उद्धार पाने वाले हो सके प्रभु, और उनके घराने भी पिता परमेश्वर तेरे नाम से बचाए जाने वाले हो सके प्रभु। पिता परमेश्वर हमारी जहाँ जहाँ कलीसिया है प्रभु, उस पूरे क्षेत्र में प्रभु एक बड़ी बेदारी आने पाए प्यारे परमेश्वर पिता। प्रभु जो भवन बनने हैं प्रभु, उसके लिए भी मैं तुझसे प्रार्थना करती हूँ प्रभु, जैसा कि हमारे लिए पिता परमेश्वर इस कलीसिया के लिए एक भवन चाहिए मेरे परमेश्वर पिता, और तू उस समय पे हमें देगा प्रभु, हमारा विश्वास है प्रभु जी। तू अगुवाई करना, मार्गदर्शन करना प्रभु जी, और पिता परमेश्वर होने दे कि प्रभु वो हमें पिता परमेश्वर तेरे समय पे प्रभु जी वो भवन मिलने पाए प्रभु, जहाँ ताकि हम वहाँ पे जाके प्रभु तेरे नाम की महिमा स्तुति बढ़ाई करने वाले हो सके प्रभु। और पिता परमेश्वर जिस क्षेत्र में भी पिता परमेश्वर तूने वो भवन पिता चुना है मेरे परमेश्वर पिता, उस क्षेत्र में भी एक बड़ी बेदारी आने पाए मेरे परमेश्वर पिता। इस छोटी सी कलीसिया के द्वारा प्रभु जी और भी बहुत सी आत्माएं बचाई जा सके प्यारे परमेश्वर पिता। प्रभु जी प्रार्थना करते हो प्रभु, जैसा कि उत्तराखंड में भी प्रभु जी जो जगह देखने गए थे मेरे परमेश्वर पिता, प्रभु पिता परमेश्वर तेरी आत्मा के द्वारा प्रभु जी जहाँ भी तूने वो चुना है मेरे परमेश्वर पिता, तू पिता परमेश्वर उसको वो भी जगह पिता परमेश्वर हमें मिलने पाए प्रभु। तो पिता परमेश्वर अपने समय पे प्रभु जी वो भी तैयार करेगा प्रभु, हमारा विश्वास है प्रभु। पिता परमेश्वर प्रभु जी पास्टर सीवी वल्सन को तेरे हाथों में सौंपते प्रभु, जिनको तूने इवेंजलाइजेशन का मुखिया ठहराया प्यारे परमेश्वर पिता। तूने प्रभु जी उनको बहुत आयत से इस्तेमाल किया प्रभु, उनके जीवन के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु, उनकी विश्वास योग्यता के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु। शरीर में बल सामर्थ्य देना प्रभु जी, और आत्मा में सामर्थ्य देना प्रभु जी, अपने वचनों के ज्ञान की भरपूरी देना प्रभु जी। जहाँ कहीं भी आते जाते हैं प्रभु तो उनकी रक्षा करना, उनके परिवार को भी प्रभु जी तू पिता परमेश्वर उनके साथ रहना प्रभु, अपने आशीषों से मामूर करना प्यारे परमेश्वर पिता। विशेषकर डेनिस के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु, आने वाले समय में जबकि उसकी शादी का प्रोग्राम है मेरे परमेश्वर पिता, प्रभु हर एक कार्य में तू पिता परमेश्वर साथ रहना प्रभु, हर एक तैयारी में प्यारे परमेश्वर पिता तुम सहायता मदद करना प्रभु जी। आसमान के झरोकों को खोल के प्रभु जी तू सहायता मदद करना प्रभु। जितने लोग प्रभु जी जाते हैं प्यारे परमेश्वर पिता, तो उनके भी साथ रहना प्यारे परमेश्वर पिता। प्रभु सब कुछ अच्छी रीति से और तेरे नाम से होना पाए प्यारे परमेश्वर पिता। प्रभु जी सभी जवान बच्चों को तेरे हाथों में सौंपते प्रभु पिता परमेश्वर, जवानी के दिनों में प्रभु अपने सृजनहार को हमेशा याद रखने वाले हो सके प्रभु। हर एक बुराई से बचे प्रभु, हर एक बुरी संगति से, हर एक पिता परमेश्वर अभिलाषाओं सांसारिक अभिलाषाओं से इनको बचाना प्रभु जी। पिता परमेश्वर ये भटक न जाए प्रभु, बल्कि पिता परमेश्वर अपने सृजनहार को हमेशा याद रखते प्रभु, तेरे भय में अपना जीवन बिताने वाले हो सके, ताकि बुद्धिमान हो जाए मेरे परमेश्वर पिता। प्रभु जी सभी जवान जोड़ों को तेरे हाथों में सौंपते प्रभु, इनको पिता परमेश्वर अपने प्रेम में बांध के रखना प्रभु पिता परमेश्वर। जो पिता परमेश्वर नशे में प्रभु जी उनको नशे से मुक्त करना प्यारे परमेश्वर पिता। प्रभु जी प्रार्थना करते हुए प्रभु जो कोई किसी समस्या में प्यारे परमेश्वर पिता, उनकी समस्याओं को उनके सामने से हटाना प्रभु जी। जो पिता परमेश्वर बीमार है प्रभु जी, चाहे वो किसी भी कहीं भी हो प्रभु जी, हॉस्पिटल्स में, घरों में, सड़कों पे करा रहे प्रभु जी, प्यारे पिता परमेश्वर कि दुनिया के किसी भी कोने में प्रभु किसी भी बीमारी से पीड़ित है प्रभु, सबको नाम बनाम तेरे पवित्र सामर्थ्य हाथों में सौंपते पिता। तू सबकी सुधि लेना प्रभु जी, उनके बिस्तरों को पिता परमेश्वर पलट देना प्रभु, ताकि पिता परमेश्वर चंगाई पाके प्रभु तेरे नाम की महिमा स्तुति बढ़ाई करने वाले बन सके प्रभु जी। प्यारे पिता धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, छोटी बच्ची सहरा के लिए प्यारे परमेश्वर पिता, बीते पूरे हफ्ते प्रभु जी वो पिता परमेश्वर बुखार में थी प्रभु जी, खांसी जुकाम, लेकिन तूने पिता परमेश्वर उसको छुआ प्रभु। मैं तेरा धन्यवाद 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 करते हैं प्रभु, जो भी शरीर में प्रभु जी अभी भी कमी घटी है प्रभु जी, खांसी जुकाम है प्रभु पिता परमेश्वर, उसको परिपूर्ण तू पिता परमेश्वर चंगाई देना प्यारे पिता। तेरी बच्ची है प्रभु जी और तुझ पे विश्वास करते हैं प्यारे पिता परमेश्वर प्रभु, उसके विश्वास के अनुसार प्रभु जी तो उसको परिपूर्ण चंगाई देना प्यारे परमेश्वर पिता। प्रभु जितने लोग यहाँ बैठे हैं प्रभु, अपने दिलों में जो भी पिता परमेश्वर प्रार्थना लेकर आए प्रभु, तो उनकी प्रार्थनाओं को सुन के प्रभु उनका उत्तर देना प्यारे परमेश्वर पिता।
प्रभु जी तेरे दास को तेरे हाथों में सौंपते प्रभु, जिनको तूने चुना है अपनी सेवकाई दी है प्यारे परमेश्वर पिता, उनको भी प्रभु अपनी आत्मा की भरपूरी देना प्रभु जी, अपना आत्मा का अभिषेक उन पे उंडेलना प्यारे परमेश्वर पिता। आज का वचन जब हम पिता परमेश्वर तेरा वचन प्रभु उनके मुख से सुनते हैं प्रभु पिता परमेश्वर, तो उनके होंठों को छू लेना प्यारे परमेश्वर पिता, और प्रभु वो नहीं बल्कि तेरी वाणी पिता परमेश्वर हम उनके मुंह से सुनने वाले बन सके प्रभु, और हमारे मनों को तू तैयार करना प्रभु कि पिता परमेश्वर वो जब बीज बोया जाता है प्यारे परमेश्वर पिता, वो व्यर्थ ना जाए प्रभु, बल्कि पिता परमेश्वर 100 गुना फल लाने वाला हो सके प्रभु। और ये वचन प्रभु जी यहाँ तक ना रहे बल्कि पिता परमेश्वर दूर दूर तक फैलने वाला हो सके प्रभु, और पिता परमेश्वर इसके द्वारा प्रभु जी बहुत से आत्माएं बचाई जा सके प्यारे पिता। अपने दास को प्रभु और बहुतायत से अपने लिए इस्तेमाल करना प्यारे पिता परमेश्वर, खड़े होने की सामर्थ्य देना प्रभु, बोलने की सामर्थ्य देना प्यारे परमेश्वर पिता। प्रभु जितने भी यहाँ पे आए हैं प्रभु उन सब के लिए मैं तुझसे वो सब आशीषें मांगती हूँ प्रभु, जो पिता परमेश्वर हम सबको तू देना चाहता है प्रभु। पिता परमेश्वर जो भी मैं प्रार्थना भूल गई हूँ प्रभु, हमारे मांगने से पहले तू जानता है मेरे परमेश्वर प्रभु जी। आज के दिन में अपने आप को इस छोटी सी कलीसिया को और सभी को तेरे ही पवित्र सामर्थ्य हाथों में सौंपते हुए सारा आदर महिमा धन्यवाद तुझे देते सब कुछ मांग लेती हूँ तेरे बेटे हमारे खुदा यीशु मसीह के मीठे और पवित्र नाम से सुनो और ग्रहण कर आमीन। सबको प्रभु यीशु मसीह के जीवित पवित्र और सामर्थ्य नाम में जय मसीह की धन्यवाद करते हैं प्रभु का एक बार फिर कि उसने हमें एक और ये मौका दिया, ये पवित्र दिन हमारे जीवन में जोड़ा जबकि हम उसके चरणों में उपस्थित हैं। हमने उसकी आराधना स्तुति करी, अपने विनती निवेदन धन्यवाद के साथ उस तक पहुंचाए, और समय है जबकि वचन के द्वारा वो हमसे बातचीत करना चाहता है। इन सब में पवित्र आत्मा हमारे बीच में है, जिसने हमें गाइड किया, जिसने हमें तैयार किया, जिसने हमें प्रभु के लिए इस्तेमाल किया है। पवित्र आत्मा वचन के द्वारा भी हमें प्रभु की बातें बताएगा और उसके लिए हमें अपने आप को तैयार करना है। हालेलुया हालेलुया। प्रभु के वचन में से हम पढ़ेंगे जैसा हमने बाइबल रीडिंग में पढ़ा, तीतुस की पत्री उसका 3 अध्याय 4 से लेकर 7 तक। तीतुस की पत्री उसका 3 अध्याय 4 से लेकर 7 तक, पेज नंबर 300। पर जब हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर की कृपा और मनुष्यों पर उसका प्रेम प्रकट हुआ, तो उसने हमारा उद्धार किया, और वह धर्म के कामों के कारण नहीं जो हमने आप किए, पर अपनी दया के अनुसार नए जन्म के स्नान और पवित्र आत्मा के हमें नया बनाने के द्वारा हुआ, जिसे उसने हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के द्वारा हम पर अधिकाई से उंडेला, जिससे हम उसके अनुग्रह से धर्मी ठहरकर अनंत जीवन की आशा के अनुसार वारिस बने। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं प्रभु तेरे वचन के पढ़े और सुने जाने के लिए जीवित है, पवित्र है, सामर्थी है और निश्चय अपना काम करता है। प्रभु आज इस वचन के द्वारा जो कुछ तू हम पे जाहिर करना चाहता है प्रभु, वो पिता परमेश्वर हम पे जाहिर कर, हमारे हृदयों की भूमि को तैयार कर कि जब वचन का बीज पड़े तो वो नाश ना हो बल्कि बहुत सफलता है। इसके द्वारा हम कायल हो, कन्विक्ट हो, हमारे हृदय में पिता बदलाव हो, हम नई सृष्टि की ओर बढ़े, हम मसीही जीवन में और आगे बढ़े और तेरी समानता तक पहुंचने पाए। धन्यवाद के साथ प्रत्येक जन को तेरे हाथ में सौंपता हूं, जिनके कानों पे ये वचन पड़ा है प्रभु पिता परमेश्वर, तेरा वचन प्रत्येक के जीवन में कार्य करने पाए। आदर महिमा तुझे देते हुए धन्यवाद के साथ प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं। आप सभी को खजूरी इतवार पाम संडे बहुत बहुत मुबारक हो। आज का दिन जो है मसीही जन उस प्रभु के यरूशलेम प्रवेश को याद करते हैं, जब प्रभु यीशु मसीह यरूशलेम में प्रवेश हुए और जकरिया नबी की वो भविष्यवाणी जो है वो पूरी हुई, जैसा हमने पुराने नियम में पढ़ा था।
9 आयत से, हे सियोन बहुत ही मगन हो, हे यरूशलेम जय जयकार कर, क्योंकि तेरा राजा तेरे पास आएगा, वह धर्मी और उद्धार पाया हुआ है। उस राजा को उद्धार पाने की आवश्यकता नहीं है, उसे धार्मिक होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो पहले से ही धर्मी है और उद्धार पाया हुआ है। वह दीन है और गधे पर वरन गधी के बच्चे पर चढ़ा हुआ आएगा। वो भविष्यवाणी पूरी हुई। प्रभु यीशु मसीह जब आया और उसने गधे के बच्चे के ऊपर यरूशलेम में प्रवेश किया, वो भविष्यवाणी मेरे लिए पूरी हुई, आपके लिए पूरी हुई, प्रत्येक मनुष्य जाति के लिए पूरी हुई। लेकिन प्रत्येक मनुष्य ने उस पर विश्वास नहीं किया। प्रभु का वचन कहता है 10वीं आयत में, 9-10 की आयत में, उसके आखिर में वहां लिखा है, आखिर हिस्से में उसके, वह समुद्र से समुद्र और महानद से पृथ्वी के दूर दूर के देशों तक प्रभुता करेगा। आज जब हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह प्रत्येक देश के ऊपर, प्रत्येक द्वीप के ऊपर, देशों देशों में जो है प्रभु के लोग पाए जाते हैं। और विशेष हर इतवार को जो पवित्र दिन माना गया, वो प्रभु की आराधना करते हैं, क्योंकि वो जानते हैं जकरिया नबी की भविष्यवाणी पूरी हुई है और प्रभु यीशु मसीह आया है। और निश्चय जैसे उसने यरूशलेम में प्रवेश किया, वो मनुष्य हृदय में भी प्रवेश करना चाहता है। वो जबरदस्ती प्रवेश नहीं करता। भविष्यवाणी हुई वो गधे पर वरन गधे के बच्चे पर बैठ के प्रवेश करेगा। जो जबरदस्ती प्रवेश करने वाले होते हैं वो हाथी पे, वो घोड़ों पे आते हैं, युद्ध करते हैं और प्रवेश करते हैं। लेकिन ये नम्र और दीन बन के गधी के बच्चे के ऊपर बैठ के इसने यरूशलेम में प्रवेश किया। इसके पीछे कोई सेना नहीं थी लड़ने वाली, सब कमजोर लोग थे, लेकिन प्रभु की महिमा करने से वो बलवंत बन गए। हालेलुया। जब हम परमेश्वर की महिमा करते हैं, हम प्रभु की महिमा करते हैं, उसकी आराधना करते हैं, तो प्रभु की सामर्थ जो है पवित्र आत्मा के रूप में हमारे ऊपर उतरती है। प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा कि जब पवित्र आत्मा उतरेगी तो तुम सामर्थ पाओगे। प्रेरितों के काम उसके पहले अध्याय में वही पवित्र आत्मा मेरे ऊपर उतरती है, आपके ऊपर उतरती है, प्रत्येक उस जन के ऊपर उतरती है जो प्रभु की महिमा करता है, स्तुति करता है, पूरे हृदय से जो है अपने आप को प्रभु को समर्पित कर देता है। तीतुस की पुस्तक में हमने पढ़ा अभी, पर जब हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर की कृपा और मनुष्य पर उसका प्रगट प्रेम प्रकट हुआ। कब प्रकट हुआ? वो प्रभु यीशु मसीह के आगमन पर। हालेलुया। प्रभु का वचन यूहन्ना 3:16 पे कहता है, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, मनुष्य से ऐसा प्रेम किया कि अपना इकलौता पुत्र दे दिया। वो प्रेम प्रकट हुआ जब परमेश्वर ने प्रभु यीशु के रूप में अपना इकलौता पुत्र मेरे लिए, आपके लिए दे दिया। उसका आगमन इस पृथ्वी पे जो है वो ऐसे ही नहीं हो गया, वह एक बहुत बड़े प्रेम का एक प्रतीक है। परमेश्वर का प्रेम जो अटल है, जो बदलता नहीं है और प्रत्येक मनुष्य के लिए एक समान है। वो मेघ बरसाता है प्रत्येक मनुष्य के लिए, वो सूरज चमकाता है प्रत्येक मनुष्य के लिए, जितने इस पृथ्वी पे है। सिर्फ मेरे लिए नहीं, सिर्फ आपके लिए नहीं, सिर्फ उन लोगों के लिए नहीं जो आज कलीसिया में इकट्ठा है। उसका प्रेम मेरे लिए प्रकट हुआ और उनके लिए भी प्रकट हुआ जो प्रभु यीशु को अभी तक ग्रहण नहीं किए हैं, चाहे वो किसी भी धर्म के हैं, किसी भी जाति के हैं। जब प्रभु यीशु मसीह ने ये प्रवेश किया यरूशलेम में, उस समय भी वहां पे मूर्ति पूजक थे, उस समय भी वहां प्रभु यीशु मसीह के विरोध करने वाले थे, और वो आज भी है। मूर्ति पूजा भी आज हो रही है, प्रभु का विरोध भी आज हो रहा है।
और जो मूर्ति पूजा नहीं करते हैं वो भी प्रभु को अपना निजी उद्धारकर्ता करके ग्रहण नहीं किए हैं, जो परमेश्वर की निज प्रजा है, यहूदी लोग। और प्रभु उन लोगों से भी प्रेम करता है, चाहे वो यहूदी है, चाहे वो मुस्लिम है, चाहे वो हिंदू है, बुद्धिस्ट है, सिख है, ईसाई हैं, सबसे प्रभु एक समान प्रेम करता है। या जैनी है, या और संसार में जितने कल्ट्स हैं, जितने विश्वास हैं, प्रभु उन सब से प्रेम करता है। सिर्फ मुझसे या आपसे नहीं, उन सब से भी प्रेम करता और चाहता है वो भी उसको अपना निजी उद्धार करता और प्रभु करके ग्रहण करे। जब हमारे उद्धार करता परमेश्वर की कृपा और मनुष्यों पर उसका प्रेम प्रकट हुआ, जब हमारे उद्धार करता परमेश्वर की कृपा और मनुष्यों पर, सिर्फ ईसाइयों पर नहीं, क्रिश्चियंस पे नहीं, यहाँ लिखा है मनुष्यों पर। जब हम 3:16 पढ़ते हैं उसमें लिखा है जो कोई, उसमें ये नहीं लिखा, मेरा नाम नहीं लिखा, आपका नाम नहीं लिखा, किसी कलीसिया का नाम नहीं लिखा, जो कोई इस पृथ्वी के ऊपर है, वो अगर उस पर विश्वास लाएगा तो वो अनंत जीवन पाएगा। यहां पे भी वही बात, मनुष्य पर उसका प्रेम प्रकट हुआ। कब? पहले हम कैसे थे? यहाँ 3री आयत से हम पढ़ते हैं, यहाँ लिखा क्योंकि हम भी पहले निर्बुद्धि और आज्ञा न मानने वाले और भ्रम में पड़े हुए और विभिन्न प्रकार की अभिलाषा और सुख विलास के दास्तव में और बैर भाव और डहा करने में जीवन व्यतीत करते थे और घृणित थे और एक दूसरे से बैर रखते थे। हालेलुया। ये मेरे बारे में लिखा है, ये आपके बारे में लिखा है, ये प्रत्येक उस जन के बारे में लिखा है जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया है, जिनका नया जन्म हुआ है, जो आज नई सृष्टि है। वो अपने आप में घमंड ना करें, वो भी पहले उन्हीं के समान थे जिन्होंने अभी प्रभु को ग्रहण नहीं किया है। क्योंकि हम भी पहले निर्बुद्धि, हमारी बुद्धि शैतान ने जो है अपने कब्जे में कर रखी थी। आज भी वो बहुत से मनुष्यों की बुद्धि अपने कब्जे में किए हुए है। और आज्ञा ना मानने वाले, जो प्रभु ने हमें आज्ञा दी है, इनको ना मानने वाले और भ्रम में पड़े हुए थे। भ्रम में कि वहां शायद हमारा उद्धार हो जाए, यहां शायद हमारा उद्धार हो जाए, किसी नदी में डुबकी लगा के हो जाए, किसी पहाड़ की चोटी पे चढ़ के हो जाए, किसी मंदिर पे लुढ़क के हो जाए। बहुत सी तरीके, बहुत से भ्रम जो है हमारे अंदर भरे हुए थे। भेड़ चाल, एक जन जिधर किसी गुरु बाबा की तरफ भाग रहा है तो भेड़ चाल उसके पीछे लग जाती है। हम भी पहले ऐसे ही थे। कोई कहता था गुरुद्वारे चलो, वहां पहुंच जाते थे। कोई कहता था फलाने मंदिर चलो, वहां पहुंच जाते थे। कोई कहता था फलाने चर्च चले जाओ, जैसे आज भी कहते हैं सरदना चले जाओ, हम वहां भी पहुंच जाते थे। लेकिन हम उस समय भ्रम में पड़े हुए थे। हम नहीं जानते थे सच्चे परमेश्वर को, सच्चे पिता को और उसके उस उपाय को जो उसने मेरे और आपके लिए किया, कि हम सिर्फ एक छोटे से विश्वास के द्वारा जो है हम उद्धार पा सकते हैं, हम शांति पा सकते हैं, हम आनंद पा सकते हैं। और उन बातों में भी हम कह सकते हैं कि जो संसार में हमें कलेश होता है, दुख होता है, तकलीफ होती है, बीमारी होती है, कि परमेश्वर हमारे साथ है। मैं ना डरूंगा, मनुष्य मेरा क्या बिगाड़ सकता है जब परमेश्वर मेरी ओर है। हालेलुया। क्योंकि हम भी पहले निर्बुद्धि और आज्ञा न मानने वाले और भ्रम में पड़े हुए थे और विभिन्न प्रकार की अभिलाषा, शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा, जीविका का घमंड, हम भी पहले इसी में फंसे हुए थे। शरीर की अभिलाषा को पूरी करने के लिए हम दौड़ते थे। आंखों की अभिलाषा पूरी करने के लिए हम
अपना मन लगाए रहते थे और सुख विलास में, जीविका के घमंड में थे कि हम तो इतना कमाते हैं, इतनी धन दौलत हमारे पास है, हम सुख विलास की अभिलाषा में लगे रहते थे, जो क्षण भर की है, जो थोड़ी देर की है। हम भूल जाते थे उस सत्य को जिसको जानना हमारे लिए बहुत आवश्यक है, जो हमें स्वतंत्र कर सकता है। हालेलुया। और आज भी वो हमें स्वतंत्र कर सकता है, उन सब को स्वतंत्र कर सकता है जो सत्य को जानेंगे और सत्य उन्हें स्वतंत्र करेगा। हालेलुया। यह अभिलाषा हमारी माता के अंदर भी थी, जो आदि माता हमारी हव्वा, उसके अंदर भी शरीर की अभिलाषा थी। उसने फल को देखा और उसे लगा ये मेरे शरीर के लिए बहुत बल देगा, बहुत मुझे टेस्टी लगेगा। आंखों की अभिलाषा, वो सुंदर फल, मन भावना फल, और जीविका का घमंड, ये सुख विलास की बातें। अरे शैतान ने उसके कान में फुसफुसाया, तुम्हें कुछ भी नहीं होगा, खा ले। उसने खाया और अपने पति आदम को भी खिलाया, और जिसकी वजह से इस पृथ्वी का सत्यानाश हो गया। हालेलुया। जीवन का पेड़ इस पृथ्वी से उठा लिया गया, टहरा बैठा दिया गया आदम की वाटिका के ऊपर। आदम और हवा को वहां से निकाल दिया गया, मतलब परमेश्वर की उपस्थिति से उन्हें दूर कर दिया गया। उस पाप ने, उस बहकाए जाने ने, उस अभिलाषा ने, जो शरीर की आंखों की अभिलाषा है, जीविका का घमंड है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह के ऊपर भी ये तीनों परीक्षा आई, शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड। शैतान ने प्रभु यीशु मसीह को भी इन तीन बातों से घेरना चाहा, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने इस पवित्र वचन का इस्तेमाल करके जो है उस पर विजय पाई। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह सिर्फ हमें सिखा के नहीं गया, वो हमें दिखा के भी गया है कि हम विजय कैसे पा सकते हैं। हालेलुया। और बैर भाव और डाहा करने में जीवन व्यतीत करते थे। आज भी मनुष्य यही कर रहा है, एक दूसरे से बैर भाव, एक दूसरे के लिए डाहा उसके हृदय में भरा हुआ है। हम भी पहले ऐसे ही थे, में जीवन व्यतीत करते थे और घृणित थे और एक दूसरे से बैर रखते थे। हम घृणित थे, हम परमेश्वर की दृष्टि में घृणित थे, क्योंकि उसे कोई भी अपवित्र चीज स्वीकार नहीं है। लेकिन आगे कहता है, पर जब हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर की कृपा और मनुष्य पर उसका प्रेम प्रकट हुआ। हालेलुया। तो उसने हमारा उद्धार किया। ये उद्धार जो है हमारी वजह से नहीं है, हमारे धर्म के कार्यों की वजह से नहीं है, हमारी धार्मिकता की वजह से नहीं है। ये हमारा उद्धार है हमारे परमेश्वर की ओर से। तो उसने हमारा उद्धार किया, और यह धर्म के कामों के कारण नहीं। प्रभु का वचन का बताता है, मनुष्य के धर्म के काम परमेश्वर के समक्ष मैले कुचले चीथड़ों के समान है। आज संसार सोचता है धर्म के कामों के द्वारा हम उद्धार प्राप्त कर लेंगे, लेकिन वो झूठ में फंसा हुआ है, वो भ्रम में फंसा हुआ है। बहुत से लोग बहुत ज्यादा दान दक्षिणा करते हैं, मनुष्यों को खिलाते हैं, जानवरों को खिलाते हैं, पक्षियों को खिलाते हैं, चींटियों को खिलाते हैं, कि इसके द्वारा ये हमारे लिए धर्म का काम गिना जाएगा और हमारा उद्धार हो जाएगा। खिलाने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन बुराई इसमें है उस गलत भ्रम में पड़े रहने में कि इसके द्वारा हमारा उद्धार हो जाएगा। खिलाओ, बहुत खिलाओ, लेकिन उद्धार के लिए प्रत्येक जन को प्रभु यीशु मसीह के चरणों में आना पड़ेगा। हालेलुया। क्योंकि ये सत्य वचन कहता है,
प्रेरित 4:12 में आकाश के नीचे पृथ्वी के ऊपर और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सके, और वो है नाम प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। और यह धर्म के कामों के कारण नहीं जो हमने आप किए, जो हमने आप किए। जो मनुष्य करता है वो आप करता है, लेकिन जो हमारा उद्धार है वो हमारा परमेश्वर करता है। हालेलुया। जो हमने आप किए पर अपनी दया के अनुसार नए जन्म के स्नान और पवित्र आत्मा के हमें नया बनाने के द्वारा हुआ। हमारा उद्धार किस तरह से हुआ वो हम यहाँ पे प्रभु के वचन में तीतुस की पत्री उसके 3 अध्याय में यहाँ जान सकते हैं कि हमारा उद्धार कैसे हुआ। उसकी अपनी दया के अनुसार नए जन्म के स्नान। नए जन्म का स्नान मतलब जब मनुष्य नया बन गया उसके बाद उसका बैप्टिज्म। हालेलुया। लेकिन आज क्या होता है, मनुष्य जान भी नहीं पाता है वचन को, परमेश्वर को, प्रभु यीशु मसीह को, जरिए को, और लोग पकड़ के उसका बपतिस्मा कर देते हैं। बहुत गलत बात, वचन के बिल्कुल विरोध की बात है। प्रभु का वचन कहता है पहले नया जन्म होना आवश्यक है। जब तक किसी मनुष्य ने नया जन्म नहीं पाया है, प्रभु यीशु मसीह के बारे में नहीं जाना है, उसकी आज्ञाओं के बारे में नहीं जाना है, उसको ग्रहण नहीं किया है, उसको माना नहीं है, जीवन में लागू नहीं किया है, उसका बैप्टिज्म नहीं होना चाहिए। वो नए जन्म का स्नान तभी होता है जब वो नया जन्म पा चुका हो। हालेलुया। वो उस नए जन्म के ऊपर एक छाप है। बपतिस्मे के द्वारा कोई भी जन नया जन्म नहीं पा सकता, लेकिन नया जन्म पाने के बाद बपतिस्मा लेना जरूरी है, क्योंकि वो उस नए जन्म के ऊपर एक छाप है, एक स्टैंप है। जब हम कोई दस्तावेज बनाते हैं सरकारी तो उसके ऊपर एक स्टैंप लगाते हैं नोटरी की, जिससे वो पक्का हो जाता है। हालेलुया। ऐसे ही बैप्टिज्म भी एक स्टैंप है, नए जन्म के ऊपर एक छाप है कि हाँ ये बंदा नया जन्म पाया हुआ मनुष्य है। हालेलुया। और जब वो छाप हमारे ऊपर लग जाती है तो हमें फिर उस छाप की निंदा नहीं करनी है। हालेलुया। उस छाप की विरोध के कार्य हमें नहीं करने हैं। हमें फिर से उस गंदगी की ओर नहीं दौड़ना है जिससे परमेश्वर ने हमें निकाला है। परमेश्वर यीशु मसीह, परमेश्वर यहाँ पे कह रहा है, जो जकराया की पुस्तक हमने पढ़ी, शैतान को चेतावनी दे रहा है, उसे समझा रहा है, तू भी सुन। 9:11 किससे बोल रहा है ये? शैतान से। तू भी सुन, क्योंकि मेरी वाचा के लहू के कारण मैंने तेरे बंदियों को बिना जल के गड्ढे से उबार लिया है। हालेलुया। तू भी सुन, क्योंकि मेरी वाचा के लहू के कारण, वाचा की लहू मतलब प्रभु यीशु मसीह का जो लहू मेरे लिए बहा, जो आप लोगों के लिए बहा, जो पूरे मनुष्य जाति के लिए बहा। शैतान तू भी सुन ले, क्योंकि मेरी वाचा के लहू के कारण मैंने तेरे बंदियों को, शैतान ने पूरे मनुष्य जाति को अपना बंदी बना रखा है, मैंने तेरे बंदियों को बिना जल के गड्ढे में से उबार लिया है। बिना जल का गड्ढा मतलब पाप का गड्ढा। हालेलुया। मैंने तेरे बंदियों को, तेरे सताए हुए को, तेरे जकड़े हुए को उस नए वाचा के लहू से छुड़ा लिया है। हालेलुया। अब वो उस बिना जल के गड्ढे में, उस पाप में नहीं है, क्योंकि एक बार और हमेशा के लिए प्रभु यीशु मसीह मेरे आपके पूरे मनुष्य जाति के पापों को लेकर क्रूस पे चढ़ गया, और अब जो कोई उस पे विश्वास लाता है उसके पाप उसके लिए बने नहीं रहते हैं, वो उस बिना जल के गड्ढे से बाहर आ जाता है। हालेलुया।
पर अपनी दया के अनुसार नए जन्म के स्नान और पवित्र आत्मा के हमें नया बनाने के द्वारा हुआ है। हालेलुया। पहला नया जन्म का स्नान, जो नया जन्म लेने के बाद आवश्यक है। दूसरा पवित्र आत्मा के हमें नए बनाने के पवित्र आत्मा के हमारे नए बनाने के कारण। हालेलुया। दूसरा, जो प्रभु यूहन्ना ने कहा जो मेरे बाद आएगा वो पवित्र आत्मा आत्मा और अग्नि से बपतिस्मा देगा। ये दो बपतिस्मे जो है एक मसीह जीवन में होने बहुत आवश्यक है। एक तो जब वो नई सृष्टि बन गया, पानी का बपतिस्मा। दूसरा बपतिस्मा पवित्र आत्मा का। हालेलुया। हालेलुया। जब तक पवित्र आत्मा का बपतिस्मा नहीं हुआ तब तक हमारे जीवन में जो है उद्धार नहीं आया। और वो उनका ही होता है जिन्होंने सत्य को ग्रहण किया है, सत्य को जाना है, स्वतंत्र हुए हैं और एक नई सृष्टि बन गए हैं। प्रेज़ लॉर्ड। जिसे उसने हमारे उद्धार करता यीशु मसीह के द्वारा हम पर अधिकाई से उंडेला। हालेलुया। हालेलुया। कोई घटी से नहीं, कोई कमी से नहीं, भरपूरी से, अधिकाई से उसका प्रेम हमारे ऊपर उंडेला गया प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। जरिया बना प्रभु यीशु मसीह। जिससे हम उसके अनुग्रह से धर्मी ठहर अनंत जीवन की आशा के अनुसार वारिस बने। जिससे हम उसके अनुग्रह से, अनुग्रह किसका? प्रभु यीशु मसीह का। किसी मनुष्य के द्वारा नहीं, किसी सो कॉल्ड बाबा के द्वारा नहीं, गुरु के द्वारा नहीं, किसी देवी देवता के द्वारा नहीं, किसी नदी, किसी पहाड़, किसी मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च, दरगाह के द्वारा नहीं, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। हालेलुया। हालेलुया। जिससे हम उसके अनुग्रह में धर्मी ठहरकर अनंत जीवन की आशा के अनुसार वारिस बने। प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह के द्वारा हम लोग धर्मी ठहराए जाते हैं। प्रेज़ लॉर्ड। हमारा कोई भी धर्म का कार्य नहीं, हमारा कोई भी कार्य ऐसा नहीं जिसके द्वारा हम धर्मी ठहराए जाए। सिर्फ प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह जब हमारे ऊपर है तब हम धर्मी ठहराए जाते हैं। तब परमेश्वर देखता है, हाँ ये धर्मी मनुष्य है, और हमें वो अनंत जीवन की आशा मिलती है कि अब हम अनंत जीवन में प्रवेश करने पाएंगे। जो प्रत्येक पवित्र जन की, प्रत्येक नए जन्म पाए हुए जन की एक जीवित आशा है कि प्रभु यीशु मसीह आएगा और मुझे लेके जाएगा और उस स्थान में मैं जाऊंगा जो उसने मेरे लिए तैयार किया, और वो मुकुट मेरे सर पे रखा जाएगा जिसके विषय में प्रकाशित वाक्य में लिखा है, जो ना मुरझाता है ना खराब होता है, जो अनंत जीवन का मुकुट है। हालेलुया। हालेलुया। जिससे हम उसके अनुग्रह से धर्मी ठहरकर अनंत जीवन की आशा के अनुसार वारिस बने। अब हम वारिस हैं। क्यों? क्योंकि हमने प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह को ग्रहण कर लिया है। वो पहलौठा, उसके पीछे प्रत्येक वो जन जिसने उसे अपना निजी उद्धार करके ग्रहण किया है। हालेलुया। आज हमें अपने आप को जांचना है इस खजूरी इतवार में, क्या मेरे हृदय में प्रभु यीशु मसीह ने प्रवेश किया है कि नहीं किया है। यरूशलेम में 2000 साल से भी ज्यादा पहले वो प्रवेश कर चुका। वहां की उसने पीढ़ियां भी उलट दी, मंदिर को भी साफ कर दिया, व्यापार करने वालों को निकाल दिया। लेकिन क्या मेरे हृदय से वो सब बातें निकल पाई हैं? अभी तक की नहीं निकल पाई जो उसके विरोध की है। अगर वो नहीं निकली है तो अभी भी हमें आवश्यकता है कि हम उस दीन, उस नम्र
जो गधी के बच्चे पे सवार होके आया है, अपने हृदय में उसको प्रवेश करने दें, अपने यरूशलेम में उसको प्रवेश करने दें। हालेलुया। प्रभु आपको इस वचन के द्वारा आशीष दे। मैं सोफिया से रिक्वेस्ट करूंगा प्रार्थना करें वचन के लिए, उसके बाद गीत गाएंगे, मोफेट्री लेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं पिता परमेश्वर आज के इस दिन के लिए जो आपने हमें दिखाया है। हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने एक बार फिर ये मौका दिया कि हम सब यहाँ मिलकर एकत्रित होकर आपके पवित्र वचन पर पिता परमेश्वर मनन करने वाले हो सके। प्रभु जी हम धन्यवाद करते हैं आपकी दी हुई हर एक आशीष के लिए। प्रभु खासतौर पर प्रार्थना करते हैं प्रभु आज के वचन के पिता परमेश्वर जो आपने हमें सिखाया है प्रभु, कि हमें किस प्रकार से अपने जीवन को चलाना है पिता परमेश्वर, किस प्रकार आपके वचनों में आगे बढ़ना है पिता परमेश्वर, विश्वास में बढ़ना है प्रभु। आपकी सहायता के द्वारा पिता परमेश्वर हर एक कार्य संभव है प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु इस पवित्र कलाम के लिए पिता परमेश्वर जो आपने हमसे बातचीत करी पिता, हमें से हर एक को पिता परमेश्वर जांचिए प्रभु, सहायता और मदद करिए पिता परमेश्वर, ताकि हम भी प्रभु बपतिस्मा पाने के बाद पिता परमेश्वर आपसे दूर ना हो जाए प्रभु। अपने जीवनों को जांचे पिता परमेश्वर, और जिस रीति से पिता परमेश्वर हमने बपतिस्मा लिया पिता परमेश्वर, आपके विश्वास में आकर पिता परमेश्वर उसी विश्वास में हम बने रहें पिता परमेश्वर, और दृढ़ हो जाए पिता परमेश्वर, आपको और अच्छी रीति से जाने पिता परमेश्वर, आपकी आज्ञाओं पर चलना सीखें पिता परमेश्वर। तो प्रार्थना करती हूँ प्रभु उन लोगों के लिए भी पिता परमेश्वर जिन्होंने अभी तक पिता परमेश्वर बपतिस्मा नहीं पाया है प्रभु, वो भी आपके बड़े नाम को जाने पिता परमेश्वर, आपके पवित्र कलाम को जाने पिता परमेश्वर, आपके जरियों से, आपके प्रचार के द्वारा, आपके सेवकों के द्वारा पिता परमेश्वर, उन तक भी पिता परमेश्वर ये बड़ा कलाम पिता परमेश्वर पहुंचने पाए पिता परमेश्वर, जिसके द्वारा उनकी भी आत्माएं बचाई जाने पाए पिता परमेश्वर, वो भी बपतिस्मा पाए पिता परमेश्वर, आपके पिता परमेश्वर अनंत जीवन को पाने वाले हो सके प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु खास तौर पर उन लोगों के लिए पिता परमेश्वर जो जबरदस्ती पिता परमेश्वर दूसरों को बपतिस्मा देते हैं पिता परमेश्वर, जबकि वो आपको नहीं जानते पिता परमेश्वर। आप उनके भी हृदयों से बात करें पिता परमेश्वर, उनको भी सिखाएं पिता परमेश्वर, और होने दीजिए पिता कि वो भी आपके भय में अपने जीवन को बिताएं प्रभु, और ये बात समझने वाले हो सके पिता परमेश्वर कि आपको जानना पिता परमेश्वर ज्यादा जरूरी है पिता परमेश्वर, ताकि वो भी पिता परमेश्वर इस गलत कार्य से बचे पिता परमेश्वर, और सही रीति से पिता परमेश्वर लोगों तक प्रभु आपके वचनों को फैलाएं पिता परमेश्वर, आपके बड़े कलाम को पहुंचाएं पिता परमेश्वर, और उसके द्वारा प्रभु विश्वास में आकर पिता परमेश्वर लोग बपतिस्मा लेने वाले हो सके प्रभु जी। हम अपने देश के लिए भी आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु कि पिता परमेश्वर हमारे देश में आपके बड़े नाम की बेदारी आने पाए प्रभु जी, हर एक व्यक्ति आपके बड़े नाम को जाने पिता परमेश्वर, आप ये जानने वाला हो सके प्रभु कि आप ही प्रभुओं के प्रभु, राजाओं के राजा हैं पिता परमेश्वर, और सभी लोग आपके विश्वास में बढ़ने पाए प्रभु, आपके नाम के लिए सजदा करने वाले हो सके प्रभु, और सभी पिता परमेश्वर बपतिस्मा पाकर प्रभु आपकी प्रजा होने का अधिकार पाए पिता परमेश्वर। प्रार्थना करते हैं प्रभु सभी के लिए पिता परमेश्वर, खासतौर पर प्रार्थना करते हैं आपके दास के प्रभु जिनके द्वारा आपने हमसे बातचीत करी प्रभु, उनको भी आशीषित करें पिता परमेश्वर, और अपनी आत्मा के ज्ञान से भरे पिता परमेश्वर, क्योंकि जिस प्रकार वो पिता परमेश्वर हम तक आपके वचनों को पहुंचाते हैं प्रभु, उसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। हमारे हृदयों में वो बसने वाला हो सके प्रभु, हम उस पर मनन करें प्रभु, एक कान से सुनकर दूसरे से ना निकाले प्रभु जी, बल्कि हमारे द्वारा प्रभु ये वचन पिता परमेश्वर और आगे तक पहुंचाया जाए प्रभु, ताकि हम आपके कार्य के लिए खुद को आगे बढ़ाएं प्रभु जी, और आशीष पाने वाले हो सके प्रभु जी। प्रार्थना करते हुए यहाँ मौजूद हर एक व्यक्ति को आपके समर्थी हाथों में सौंप देती हूँ प्रभु, अपने हाथों में संभालिए पिता परमेश्वर, जिस प्रकार आपने सही सलामत यहाँ पहुँचाया प्रभु, आप वापस हमारे घरों तक हमें पहुँचने में सहायता और मदद करें प्रभु। अपनी सुरक्षा का बाड़ा हमें से हर एक की ओर बांधे रहे पिता परमेश्वर। खासतौर पर प्रार्थना करते हैं प्रभु हर एक उस व्यक्ति के लिए प्रभु जो इस समय पिता परमेश्वर आपके नाम के जुलूस निकाल रहे हैं पिता परमेश्वर, प्रभु उनके भी साथ आप बने रहे पिता परमेश्वर, अपनी सुरक्षा में उन्हें बांधे रखिए पिता परमेश्वर, ताकि पिता जिस मोटिव से पिता परमेश्वर वो इन कार्यों को करते हैं प्रभु वो सफल होने पाए, और सभी लोग पिता परमेश्वर बहुतायत से आपको जानने वाले हो सके पिता परमेश्वर। प्रार्थना करते हुए पिता ये प्रार्थना आपके बेटे हमारे मुंजी अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में होकर मांगते हैं, सुने और कबूल करें। आमीन आमीन। गीत गाएंगे और पटरी लेंगे। गीत नंबर 186।
पिता परमेश्वर हमारे रीति नियम प्रार्थनाओं में भी प्रभु तू हमारे साथ था और हमारे वचन के पढ़ने और मनन करने में पिता तेरी आत्मा के द्वारा तूने हमारी अगुवाई की। मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर विशेष इस भेंट के लिए जो तेरे दिए में से तेरे लोगों ने दिया प्रभु। तो किसी का कर्जदार नहीं, तू 30 गुना 60 गुना 100 गुना लौटाने वाला परमेश्वर है प्रभु। पिता परमेश्वर तो हर्ष से देने वालों से प्रेम करता है और उनको किसी भी चीज की घटी नहीं होने देता प्रभु। जितनों ने पिता परमेश्वर इस भेंट में हाथ बढ़ाया तो सबको आशीषित करना, अनुग्रहित करना, कमाई को पिता परमेश्वर तो उनके सुरक्षित रखना, वो छेद वाली थैली में न जाए बल्कि पिता परमेश्वर तेरे हाथ में जाए, जो बढ़ाने वाले हाथ है, जो पर्याप्त पिता परमेश्वर करने वाले हाथ हैं प्रभु। प्रत्येक जन तुझ में बना रहे, तुझ में बढ़े और पिता परमेश्वर उस मुकुट तक पहुंचे जो तूने हम सब के लिए ठहराया है। आदर महिमा तुझे देते हुए धन्यवाद के साथ प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जो स्वर्ग में पूरी होती है पृथ्वी पे हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, जिस प्रकार अपने अपराधियों को क्षमा करे तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। हमें परीक्षा में न डाल, बुराई से बचा, राज्य पराक्रम महिमा सदा तेरी, आमीन। अब प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता जब तक प्रभु यीशु मसीह का दोबारा महिमा में आगमन ना हो, हम सब के साथ और सभी विश्वासियों के साथ हमेशा हमेशा होती है, आमीन। सबको जय मसीह की जय। Yeah.